Dear students, Assalamu alaikum. This is our sixth lecture from chapter number 6. Our topic of the lecture is Born-Haber cycle और इस टॉपिक के लिए लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो कुछ यूं हैं कि कंस्ट्रक्ट Born-Haber cycle for ionic solids and perform calculations involving Born-Haber cycle. आपने स्टूडेंट्स इस लेक्चर से ये समझना है कि बॉर्न-हैबर साइकिल क्या है और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। स्टूडेंट्स, हम बात शुरू करेंगे लेटेस्ट एनर्जी से। लेटेस्ट एनर्जी क्या है? लेटेस्ट एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन oppositely charged gaseous ions are packed together to form 1 mole of ionic solid। क्या मतलब इसका? सपोज कीजिए कि ये अपोजिटली चार्ज सोडियम और क्लोराइड आयंस हैं इन द गैस स्टेट। ये जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करके 1 मोल सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल बनाएंगे तो ऐसी सूरत में जो एनर्जी रिलीज होती है वो लेटेस्ट एनर्जी कहलाएगी और सोडियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी दिस इज इक्वल टू 787 माइनस 787 किलो जूल पर मोल। माइनस का मतलब कि एनर्जी रिलीज होती है और इतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है जब हम 1 मोल क्रिस्टलाइन सोडियम क्लोराइड को अपोजिटली चार्ज सोडियम और क्लोराइड आयन में ब्रेक करते हैं। लेकिन ये लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली डिटरमिन नहीं की जा सकती। तो इसको हम कैसे मालूम करते हैं? इसको हम मालूम करते हैं इनडायरेक्टली बाय अप्लाइंग हेसिस लॉ। अब यहाँ पे हेसिस लॉ कैसे अप्लाई हो रहा है? तो आप देखिए कि सोडियम क्लोराइड हम डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हैं बाय रिएक्टिंग सोडियम मेटल विद द क्लोरीन गैस। ये 1 स्टेप प्रिपरेशन है कि सोडियम मेटल सॉलिड को अगर क्लोरीन गैस में प्लेस किया जाए एक विग्रस रिएक्शन के ज़रिए सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। इस प्रोसेस में जो हीट एनर्जी रिलीज होती है इससे हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा H नॉट F से जाहिर करते हैं। दिस इज द डायरेक्ट वन स्टेप मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम और क्लोरीन गैस से सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन थ्रू द सीरीज ऑफ स्टेप भी की जा सकती है विच इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ आयन एंड देन reaction of these ion to form sodium chloride. So in the series of step, we can convert sodium metal into sodium ion and chlorine gas into chloride ion. So sodium metal, this can be converted into gaseous sodium ion and chlorine gas can be converted into gaseous chloride ion। इस स्टेप के लिए जो एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व होंगी उनको हम कलेक्टिवली डेल्टा H नॉट X कहेंगे। नंबर ऑफ एनर्जीज आर इन्वॉल्व एंड नंबर ऑफ स्टेप्स आर इन्वॉल्व। और उसके बाद जो है ये सोडियम और क्लोराइड आयन ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। और जब अपोजिटली चार्ज गैसेस आयन रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म 1 मोल ऑफ
क्रिस्टलाइन सोडियम क्लोराइड। तो ऐसी सूरत में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। तो आप इस डायग्राम को देखिए कि ये एक स्टेप में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व है, दिस इज डेल्टा एच नॉट एफ। और हेसिस लॉ के मुताबिक दिस डेल्टा एच नॉट एफ इज इक्वल टू सम ऑफ डेल्टा एच नॉट एक्स एंड डेल्टा एच नॉट एल। यानी ये जब प्रोसेस दो स्टेप में होता है तो फर्स्ट स्टेप में एनर्जी चेंजेस जो इन्वॉल्व हैं इसको हम कलेक्टिवली डेल्टा एच नॉट एक्स कहेंगे। और जब ये अपोजिटली चार्ज आयन रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल बनाते हैं तो जो एनर्जी चेंज या एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व है, दैट इज़ द एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। तो इन दोनों के सम के इक्वल होगी। सो इफ वी नो द enthalpy of formation, if we know the delta H naught x, then L delta H naught L, this can be calculated as delta H naught L latest energy. This will be equal to enthalpy of formation of sodium chloride minus delta H naught x। तो ये इनफैक्ट ये जो डिटर्मिनेशन है लेटेस्ट एनर्जी की, ये हम फाइंड करते हैं बाय एन एनर्जी साइकिल और थर्मोडायनामिक साइकिल। उस थर्मोडायनामिक साइकिल को हम बॉर्न हैबर साइकिल कहते हैं। बॉर्न हैबर साइकिल इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ metal and non-metal like sodium and chloride ion into their ions through different steps and the reaction of and then subsequent reaction of these ions to form solid sodium chloride। तो अब हम देखते हैं कि ये बॉर्न हैबर साइकिल जो है ये कैसे है। एक्चुअली बॉर्न हैबर साइकिल is the extension of this energy triangle। हम यहाँ पे स्पेशली डेल्टा एच नॉट एक्स को एक नंबर ऑफ स्टेप्स में हम ब्रेक करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये बॉर्न हैबर साइकिल कैसे ड्रा किया जा सकता है। दिस इज बॉर्न हैबर साइकिल फॉर सोडियम क्लोराइड। स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि सोडियम क्लोराइड हम प्रिपेयर कर सकते हैं डायरेक्टली बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो ये सपोज कीजिएगा दीज आर द सोडियम मेटल सॉलिड एंड half mole of chlorine gas। These are the reactants। जब ये रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाएंगे, ये रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करने से एनर्जी रिलीज होगी। जब रिलीज होगी तो हम अपने साइकिल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। This result in the formation of solid sodium chloride। This is solid sodium chloride composed of sodium and chloride ion। This is in the solid state और यहाँ पे इसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है डेल्टा एच नॉट एफ, दिस इज इक्वल टू -411 kilojoule per mole। This is the direct preparation of
sodium chloride from sodium metal and chlorine gas. Now let's see that how it can be indirectly prepared. तो अब बॉर्न हैबर साइकिल जो है दैट इन्वॉल्व द नंबर ऑफ स्टेप्स, जिसमें जो इन सोडियम और क्लोरीन गैस को पहले आयंस में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर आयंस को रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे। जी बेटा, जब सोडियम मेटल को हम जो है वो हीट करते हैं तो ये सब्लिमेट हो जाता है, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है इनटू गैसेस सोडियम। ये सोडियम मेटल कन्वर्ट हुआ सोडियम से गैसेस सोडियम में, फर्स्ट स्टेप। और इसके लिए जो एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी for the conversion of solid sodium to gaseous sodium, it is known as enthalpy of sublimation, and this is equal to 108 kilojoule per mole. It is 108 kilojoule per mole. तो ये फर्स्ट स्टेप जो है ये हम यहाँ पे यूँ लिख सकते हैं, सॉलिड सोडियम, this is being converted into gaseous sodium, ये फर्स्ट स्टेप। और इसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व है डेल्टा एच नॉट एस, दिस इज इक्वल टू 108 किलो जूल पर मोल। इसके साथ ये हम क्लोरीन गैस जो है ये लिख लेंगे हाफ मोल, बिकॉज इट इज सेकेंड रिएक्टेंट। इसके बाद जब हम सोडियम मेटल को 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये जो है ये सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप इज द कन्वर्जन ऑफ गैसेस सोडियम मेटल इनटू गैसेस सोडियम आयन। तो गैसेस सोडियम आयन की फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए ये सेकेंड स्टेप, दिस इज नोन एज द आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। दिस इज इक्वल टू 496 किलो जूल पर मोल। तो सेकेंड स्टेप आप यहाँ भी लिख लीजिए कि सोडियम metal, this is being converted into sodium ion by loss of one electron, and delta H naught I, this is equal to 496 kilojoule per mole। इसके साथ आप सेकेंड रिएक्टेंट क्लोरीन गैस लिख लें। जिस सोडियम आयन प्रोड्यूस हो गया, नाउ एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड टू क्लोरीन गैस इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू द मॉलिक्यूलर फॉर्म टू द एटॉमिक फॉर्म। इस क्लोरीन को, मॉलिक्यूलर क्लोरीन को एटॉमिक क्लोरीन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं। तो थर्ड स्टेप में ये क्लोरीन गैस एटॉमिक क्लोरीन में कन्वर्ट हुई, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, दिस इज डेल्टा एच नॉट ए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, it is equal to 121 kilojoule per mole। इसके साथ ये हमने सोडियम आयन ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है। Now the electron which was lost by sodium atom
that will be gained by chlorine atom to form chloride ion. इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज होने वाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। तो इस तरह जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, क्लोरीन का एक एटम ये इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा, दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैसेस क्लोराइड आयन। एनर्जी रिलीज इज 349 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी रिलीज हुई, हम अपना बॉर्न हैबर साइकिल जो है वो नीचे लिखें। दिस नाउ कंटेन्स सोडियम आयन एंड द क्लोराइड आयन। और फोर्थ स्टेप में जो एनर्जी रिलीज हुई है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डेल्टा एच नॉट ई ए, इट इज इक्वल टू -349 किलो जूल पर मोल। ये तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। थर्ड स्टेप, क्लोरीन गैस ये चेंज हुई क्लोरीन एटम में, और एनर्जी इसमें जो एब्जॉर्ब हुई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दैट वाज 121 किलो जूल पर मोल। और फोर्थ स्टेप में अब हमने ये देखा है कि फोर्थ स्टेप में ये क्लोरीन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, सोडियम का लूज किया हुआ, एंड हैज फॉर्म्ड क्लोराइड आयंस। और इसमें जो एनर्जी क्या कहते हैं रिलीज हुई है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दिस इज इक्वल टू 349 किलो जूल पर मोल। अब जो नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कि ये सोडियम और क्लोराइड आयन ये जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो चुके हैं, they will react with one another to form 1 mole crystalline sodium chloride. They will react to form 1 mole crystalline sodium chloride. फिफ्थ स्टेप हो गया। और फिफ्थ स्टेप में जो एनर्जी जो रिलीज होगी, लेटेस्ट एनर्जी, लेकिन वो हमें मालूम नहीं कि वो एक्सपेरिमेंटली कितनी है, क्योंकि बाकी सारा डाटा हमने इस एनर्जी साइकिल में जो पुट किया है वो एक्सपेरिमेंटल डाटा हमने मालूम, एक्सपेरिमेंट से हमने डाटा लेके यहाँ पे पुट किया है, लेकिन लेटेस्ट एनर्जी हमें मालूम नहीं है। अब लेटेस्ट एनर्जी हम ये कैसे मालूम करेंगे? फिफ्थ स्टेप में पहले हम ये ज़रा शो कर लेते हैं कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ये रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, और इसके लिए डेल्टा एच नॉट एल ना मालूम, ये अभी हमें मालूम नहीं है। ठीक है जी। तो इन तमाम रिएक्शंस को हम अभी कंबाइन करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स कि इस एनर्जी साइकिल को देखिएगा कि रिएक्शन अगर एक स्टेप में कंप्लीट हो रहा है तो 411 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है। दोबारा देखिएगा, एक स्टेप में। और जब ये रिएक्शन जो है ये कंप्लीट हो रहा है थ्रू 5 स्टेप्स, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम गैसेस, सोडियम एटम,
sodium ion, then chlorine atom, then chloride ion, and finally sodium chloride. First step, second step, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रिएक्शन इन 5 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है तो ऐसी सूरत में भी उतनी ही एनर्जी रिलीज होनी चाहिए जितनी एक स्टेप में रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है? यहाँ पे हेसिस लॉ अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड that must be equal to sum of enthalpy of sublimation, enthalpy of ionization, enthalpy of atomization, electron affinity and latest energy। ये जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन तमाम के सम के इक्वल होनी चाहिए। तो इसको अब हम जो है वो यूं लिख लेंगे कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिस इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सोडियम प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम प्लस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन प्लस लेटेस्ट एनर्जी। वैल्यू पुट कीजिए। इट इज 411 किलो जूल पर मोल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन 108 किलो जूल पर मोल, आयनाइजेशन एनर्जी 496 किलो जूल पर मोल, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन 121 किलो जूल पर मोल और एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिंबल ये इसको EA, दिस इज -349 किलो जूल पर मोल प्लस लेटेस्ट एनर्जी। All enthalpies are known except latest energy। लेटेस्ट एनर्जी अब आप यहां से कैलकुलेट कर लीजिए। लेटेस्ट एनर्जी इज फाउंड टू बी -787 किलो जूल पर मोल। तो ये हमने लेटेस्ट एनर्जी इनडायरेक्टली डिटरमिन की है by applying Hess's law with the help of this thermodynamic cycle which is known as the Born-Haber cycle। ये हमने मालूम कर ली। इट इज़ 787 किलो जूल पर मोल। और आप अगर इन तमाम रिएक्शन को आप जो है वो कंबाइन करें, कैसे आप कंबाइन करेंगे? ये गैस सोडियम सॉलिड सोडियम से ये गैसेस सोडियम प्रोड्यूस हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है। ये सोडियम आयन प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, कैंसिल करते हैं। ये गैसेस क्लोरीन एटम प्रोड्यूस हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है, कैंसिल करते हैं। क्लोराइड आयन प्रोड्यूस हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है, कैंसिल करते हैं। तो नेट आपके पास अब रिएक्शन जो है वो क्या आ जाता है? नेट आपके पास रिएक्शन जो है ये सॉलिड सोडियम प्लस क्लोरीन गैस, दिस विल फॉर्म सॉलिड सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस, इट फॉर्म्स NaCl। और यहाँ से आप इसकी एंथैल्पी चेंज यानी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो इन तमाम एंथैल्पीज के सम के इक्वल होगी। जैसे कि अभी हमने ये देखा
कि ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दिस वन, it is equal to sum of the enthalpies of different steps। और यहाँ से मैंने आपको बताया कि लेटेस्ट एनर्जी के अलावा तमाम जो है वो वैल्यूज़ नोन हैं, और लेटेस्ट एनर्जी हमने डिफरेंस से यानी हेसेस लॉ की मदद से ये कैलकुलेट की है। तो ये जो थर्मोडायनामिक साइकिल बॉर्न हैबर साइकिल कहलाता है। स्टूडेंट्स, ये साइकिल आपको ड्रा करने के लिए कहा जाए तो आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से पहले समझना है कि क्या आपको सिर्फ साइकिल ड्रा करने के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसी सूरत में आप जो है वो विदाउट वैल्यूज़ ये लेबल डायग्राम ड्रा करेंगे। और अगर ये तमाम डाटा भी दिया गया है, एंथैल्पी डाटा, तो फिर आपने इसकी के लिए लेटेस्ट एनर्जी भी कैलकुलेट करनी होगी। स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल देखिएगा। ये बॉर्न हैबर साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें एक डिफरेंस है, वो इस तरह आपको समझ में आ जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली by the reaction of magnesium metal solid and half mole of oxygen gas। जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, they will form solid magnesium oxide। और इसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दिस इज इक्वल टू 602 किलो जूल पर मोल। This is the direct preparation of magnesium oxide from its component elements, which are solid magnesium and gases oxygen। अब हम देखते हैं कि स्टेप वाइज प्रिपरेशन जो है वो कैसे की जा सकती है। इन फर्स्ट स्टेप, मैग्नीशियम मेटल इज कन्वर्टेड फ्रॉम द सॉलिड टू द गैस स्टेट। तो ये कन्वर्जन जो है ये सब्लिमेशन कहलाती है। एंड एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व इज द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन डेल्टा H नॉट S, दिस इज इक्वल टू 150 किलो जूल पर मोल। 150 किलो जूल पर मोल। और इससे क्या हासिल हुआ? इससे मैग्नीशियम गैस स्टेट में, और इसके साथ हमारा दूसरा जो रिएक्टेंट है, दिस इज हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट स्टेप में जब मैग्नीशियम को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होते हैं, फॉर्मिंग मैग्नीशियम आयन। इसके में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज 2180 किलो जूल पर मोल। ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए, यानी इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो दूसरे स्टेप में मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दिस इज डेल्टा H नॉट I, और ये कितना है? दिस इज इक्वल टू प्लस 2180।
किलोजूल पर मोल. दिस इज डाई पॉजिटिव मैग्नीशियम इन द गैस स्टेट, और इसके साथ ये दूसरा कंपोनेंट ऑक्सीजन गैस. नेक्स्ट स्टेप में इस ऑक्सीजन गैस जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, इसको एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे. थर्ड स्टेप, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डेल्टा H नॉट A. दिस इज फॉर oxygen 247 kilojoule per mole, forming magnesium ion and gases oxygen atom in the third step. उसके बाद जब ऑक्सीजन का एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इससे मोनोनेगेटिव यूनिनेगेटिव ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस होगा. इस ऑक्साइड आयन की फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी of oxygen, this is 141 किलोजूल पर मोल. जब एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने गेन किया, this resulted in the formation of uninegative gaseous oxide ion, और मैग्नीशियम आयन की फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुकी है. इस स्टेप में जो एनर्जी इन्वॉल्व है इसको हम यहाँ पे एरो से शो कर देते हैं. दिस इज इक्वल टू डेल्टा, ये फोर्थ स्टेप है, डेल्टा H नॉट EA1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. दिस इज इक्वल टू 141 माइनस 141 किलोजूल पर मोल. लेकिन जब ये गैसेस ऑक्साइड आयन, यूनिनेगेटिव ऑक्साइड आयन एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो रिपल्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होने की बजाय अब एब्जॉर्ब होगी, और जब ये एब्जॉर्ब होगी तो वो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी. एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है. हम अपना ग्राफ जो है ये साइकिल ऊपर ले जाएंगे. दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड O नेगेटिव डाई नेगेटिव ऑक्साइड आयन O-2 आयन. ये हमारा जो है वो फिफ्थ स्टेप है. और फिफ्थ स्टेप में जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA2, दिस इज इक्वल टू 878 किलोजूल पर मोल. 878 किलोजूल पर मोल. अब आप देखिए इसे जी स्टूडेंट, इसके बाद आप देखिए कि ये जब अपोजिटली चार्ज मैग्नीशियम और ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस हो चुके, ये अब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये इसका एनर्जी लेवल. तो जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, they will form 1 mole of crystalline magnesium oxide. और इसके लिए जो एनर्जी जो चाहिए, डेल्टा H नॉट L लेटेस्ट एनर्जी इस 6 स्टेप में.
तो अब यहाँ पे आप देखिए कि एवरीथिंग इज़ नोन, जैसे प्रीवियस हमने एग्जाम्पल में स्टडी किया, एक्सेप्ट लेटेस्ट एनर्जी। तो लेटेस्ट एनर्जी हम डिफरेंस से फाइंड कर सकते हैं बाय अप्लाइंग हेसिस लॉ। तो फिर देख लीजिए कि हेसिस लॉ के मुताबिक अगर ये रिएक्शन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के दरमियान एक स्टेप में हो रहा है तो ऐसी सूरत में 602 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रिएक्शन जो है वो 6 स्टेप में होता है through sublimation of magnesium, then ionization of magnesium, and then atomization of oxygen, and then electron affinity of oxygen, और फाइनली रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्साइड आयन। तो इन 6 स्टेप में भी इतनी ही एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो है वो ये हुआ कि डेल्टा H0F एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड that must be equal to sum of enthalpy of sublimation of magnesium plus enthalpy of ionization, any ionization energy of magnesium plus enthalpy of atomization of oxygen plus first electron affinity of oxygen plus second electron affinity of oxide ion और फाइनली लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन, सॉरी ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्साइड आयन। Now all the values are known except latest energy values put कीजिए। This is 602 kilojoule per mole. This is equal to sum of 150 kilojoule per mole is enthalpy of sublimation. Electron affinity is 2080 kilojoule per mole. Enthalpy of atomization 247 kilojoule per mole. First electron affinity, this is minus 141 kilojoule per mole, and second electron affinity 878 kilojoule per mole। ये आपकी बुक में उन्होंने 878 जो है वो लिखा हुआ है, यहाँ की बुक में उन्होंने 878 लिखा हुआ है, बहरहाल इसको यहीं रहने देते हैं, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में 840 to 844 ये वैल्यूज़ लिखी होती है, प्लस डेल्टा H0L ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज़ नॉट नोन। तो यहाँ से आप डेल्टा H0L कैलकुलेट कर सकते हैं, लेटेस्ट एनर्जी विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3916 किलो जूल पर मोल। तो ये स्टूडेंट्स एक सेकंड एग्जांपल, इसमें बात ये समझानी थी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज रिलीज ऑफ एनर्जी,
सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दिस इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। तो एक दफ़ा आपका साइकिल नीचे की तरफ मूव करेगा और सेकेंड टाइम आपका साइकिल ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो दिस इज़ द बॉर्न हैबर साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसके अलावा कोई भी बॉर्न हैबर साइकिल आपको ड्रा करने के लिए कहा जा सकता है। और ये वैल्यूज़ अगर साथ दी हुई हों तो लेटेस्ट एनर्जी भी आपने इसी तरीके से कैलकुलेट करनी होगी। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।